वैसे भी शुरुआत इसी से होनी चाहिए क्या, मुस्कुराहट से। वैसे आज का जो टॉपिक है, सेकंड पार्ट में मैंने कुछ ऑर्डर्स के बारे में बात करी थी। आज जो है बाकी जो ऑर्डर्स बचे हुए उन्हीं पे बात करूँगा। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स में पार्ट 3 है, ऑर्डर का पार्ट 2 है, बाकी ओवरऑल चैनल का वीडियो पार्ट 3 है। तो मैं नोट डाउन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो कितने तरीके ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर में चलिए थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है। टाइप्स मीन्स टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ओके, दिस इज मार्क करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कितने टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं उसको जरा सा देख लीजिए। दिस इज मार्केट ऑर्डर, दिस इज लिमिट ऑर्डर। इन दोनों पे से बात हो चुकी थी। इसके बाद जो है डे ऑर्डर, दिस इज डे ऑर्डर एंड दिस इज IOC ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जो स्टॉक की प्राइस चल रही है, ठीक है। आपने यहाँ पे ऑर्डर मारा है 200 रुपी, बट मान लीजिए ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो रहा है 210 पे। इसका मतलब है जब तक आपने ऑर्डर मारा, और वो 210 पे भी हो सकता है, 205 पे भी हो सकता है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी उसी पे जो है ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हुआ। आप भले 200 दिखाई दे रहा था तब तक आपने ऑर्डर मारा, लेकिन मार्केट वैल्यू तो वो तो कंटिन्यू ऊपर नीचे चलता रहता है ना। तो जिस पे रहेगा नीचे रहेगा तो नीचे में, ऊपर रहेगा तो फिर उसी पे ले लेगा। ओके, तो वो मार्केट ऑर्डर होता है। कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। मार्केट का मतलब ये कि जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू चल रही है। लिमिट ऑर्डर क्या है, अकॉर्डिंग टू वन वे विश। इसमें मार्केट के प्राइस से क्या मतलब है, हमें हमारी जब इच्छा तभी खरीदेंगे। हमने फिक्स कर दिया 200 पे खरीदेंगे, तो भले 200 पे 210 यहाँ पे 250 पे चल रहा, आपने 200 सेट किया है, तो जब ये नीचे गिर के आएगा 200 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर मैं फिर से नहीं बताऊंगा किसने कैसे लगाया। आपने ऑर्डर दिया अपने ब्रोकर को, ब्रोकर जो है गया अपने कंपनी के पास, वहाँ से लिया ऑर्डर, एग्जीक्यूट कराया, लेके आया आपके होल्डिंग में, मतलब आपको दे दिया, मतलब वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो विशिंग प्राइस से परचेज करना होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, अभी लिमिट ऑर्डर में कई सारे आते हैं। स्टॉप लॉस आता है। स्टॉप लॉस का मतलब है, चलिए बताता हूँ मैं आपको, फिर से एक बार बना लेते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। ये ऑर्डर आ रहा था, ये जा रहा, यहाँ पे चल रहा था, नीचे गिरा तो आप सोचा आपने खरीद लिया, ठीक है, 200 पे। टारगेट आपने सेट कर दिया 400 रुपये। कितना सेट कर दिया, 400 रुपये। बट 400 क्या 500 सेट कर दिया, यहाँ तक सेट कर दिया ना, मान लीजिए 500 का सेट कर दिया, ठीक। तो ये आपका जो है, ये जो गया 500 आपने टारगेट सेट कर दिया, 200 पे खरीदा था। तो क्या होगा, जब आप यहाँ तक, ये मान लीजिए भाई ऊपर गया 400, फिर नीचे आया 250-300 मान लीजिए, फिर ऊपर गया 400 क्रॉस करते यहाँ तक गया 498 तक मान लीजिए, या 470-80 तक, 470 तक। तो और ऊपर अगर नहीं गया तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या होगा, एग्जीक्यूट, क्योंकि आपने 500 का ऑर्डर सेट किया था, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा भाई। तो मेरे भाई तो क्या होगा, ये नीचे मान लीजिए आना शुरू हुआ। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, क्या लगा के रखोगे, स्टॉप लॉस, मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया 190 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ये गिर के मान लो 150 तक जाता है। कहाँ जाता है, गिर के 150 तक जाता है, जाने दो, आपका 190 पे रुक जाएगा, यहाँ पे यहीं पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपने 200 में खरीदा था, 190 पे बेच दिया, आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, आपको 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ होता तो 300 का प्रॉफिट हो जाता। ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिसमें 2 ऑर्डर एक साथ लग जाते हैं, बाई करने का भी और बेचने का भी।
तो उसमें टारगेट सेट होता है, अगर वहां पे पहुंच गया तो वहां एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का मतलब होता है रिस्क को कम करना। अदरवाइज नहीं तो 150 पे जाके आपका 50 का लॉस करा देगा, सीधा 50 रुपी का लॉस कराएगा। यार समझ में आ रहा, क्यों पूछूं मैं, इतना सिंपल है, समझ में आना ही चाहिए यार, किसी को भी समझ में आएगा, किसी को भी समझ में आएगा भाई। अगर वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का होगा ना उसको समझ में आएगा, यार कॉमन सी बात है भाई उसको। हाँ नंबर की समझ होनी चाहिए भाई, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये क्या होता है, अब इतना भी नहीं पता होगा तो उसके तो समझने मतलब उसके लिए फिर नहीं है यार ये वीडियो। ओके चलिए, पॉइंट नंबर है स्टॉप लॉस मार्केट, मैंने बता दिया स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑर्डर का ही सारा ये पार्ट है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या है, ठीक है। आई यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, इसमें होता है ट्रिगर प्राइस होती है, तो ट्रिगर मान लीजिए आपका ये चला यूं, तो 95 आपने ट्रिगर रखा है, ठीक है, तो ये क्या है ट्रिगर प्राइस, और इसकी जो है लिमिट प्राइस आपने 94.6 रखा है, क्या रखा है, लिमिट प्राइस आपने 94.6 रखा है। तो आपका ऑर्डर इसमें क्या होता है कि ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर का मतलब ओके हो जाएगा, बट उसको एग्जीक्यूट होने के लिए इस रेशियो में आना पड़ेगा, 94.6 पे जब तक नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इतना मतलब है इसका ट्रिगर का जो है, जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, SLL भी बोलते हैं, SLL स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा 95 पे, जब आपने ट्रिगर प्राइस सेट करी है 95 रुपये तो वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, बट एग्जीक्यूट होने के लिए 94.6 पे जाना जरूरी है, हो जाएगा, पर एग्जीक्यूट होने के लिए लिमिट प्राइस जो आपकी है 94.6 जो आपने सेट किया वहाँ तक जाना जरूरी है, टच करेगा तभी होगा, टच करना। कवर ऑर्डर क्या होता है भाई, कवर का मतलब होता है ढक के रखना ना, तो भाई ढक्कन रहेगा ढक लो ना मेरे भाई। कवर ऑर्डर में बाय प्राइस एंड स्टॉप लॉस दोनों साथ में आ जाएगा, कैसे समझते हैं, कवर ऑर्डर क्या है, कवर ऑर्डर में क्या क्या आता है, बाय प्राइस आ जाएगा प्लस स्टॉप लॉस दोनों आ जाएगा, बाय प्राइस एंड स्टॉप लॉस, ओके। तो कवर ऑर्डर में बाय प्राइस प्लस स्टॉप लॉस, ओके। नाउ लो क्या, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई, कवर ऑर्डर में क्या आ जाता है, बाय प्राइस एंड स्टॉप लॉस दोनों आ जाता है, मतलब क्या कहने का इसका सेंस है, आपका बाई मान लीजिए यहाँ पे किया और स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने यहाँ पे सेट कर दिया, दिस इज बाई मतलब आपने ऑर्डर लगा के रखा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, दिस इज यहाँ पे मान लीजिए 400 पे आपने खरीदा, 540 ऑर्डर सेट किया लेकिन वहाँ तक गया नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ जाने से पहले जो है 400 पे रोक लिया, सॉरी 400 क्यों, इससे कम होगा 380 होगा, चलिए मान लेते हैं, तो 380 पे रोक लिया उसने, तो बाई और दोनों साथ में आ जाता है, जिसको कहते हैं नो नीड टू प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे एक ही बार में दोनों ऑर्डर सेट हो जाएगा आपको, मतलब बाई भी हो गया और स्टॉप लॉस भी सेट कर लिया आपने, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब ब्रैकेट ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर, ओके, ब्रैकेट ऑर्डर, ओके। तो जो है अभी ब्रेकआउट ऑर्डर क्या होता है उसको चलिए देखते हैं, ब्रेकआउट ऑर्डर क्या है, कवर ऑर्डर देख लिया हमने, ब्रेकआउट ऑर्डर अब देखेंगे, ब्रेकआउट ऑर्डर क्या होता है, इसमें 3 ऑर्डर एक साथ लग जाता है, कितना 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर जो आपको भी जस्ट पहले बताया
कवर ऑर्डर के पास टारगेट प्राइस भी सेट कर लीजिए आप इसमें, ठीक है। इसमें दो, तो कवर ऑर्डर में दो हो गया और एक ही हो गया 3। अब जैसे टारगेट प्राइस मान लेते हैं हम 110, ठीक है। बाई प्राइस आपकी जो है वो 100 रुपी है, प्लस स्टॉप लॉस आपका जो है 90 रुपी मान लीजिए, या 95 आप रख लिए। तो ये 3 चीजें एक साथ आप इंगेज कर सकते हो। इसे वो बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब BO बोलते हैं, BO। व्हाट इज दिस? BO भी बोलते हैं, BO। कवर ऑर्डर में मतलब टारगेट प्राइस और बाई प्राइस दोनों हो गया। इट्स मीन्स जो है आपका भी जो मैंने इसके जस्ट पहले बनाया था आपका इसमें, कि ये जो है आपका ये, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे टारगेट रख दिया और ये स्टॉप लॉस रख दिया। 3 चीजें। बाई मतलब 100 रुपए, टारगेट का मतलब 110 रुपए है, स्टॉप लॉस का मतलब 95 रुपए पे रोक देना है आपको, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर टारगेट पे पहुंच जाता है तो आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो लास्ट में आपका स्टॉप लॉस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज ब्रैकेट ऑर्डर। अब AMO क्या होता है उसको समझिए जरा सा। AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाइम नहीं है एक्चुअल। मीन्स 9 सुबह मार्केट खुलती है 9:15 से 3:30, 9:15 से 3:30। भाई जो जॉब करने वाले हैं उनके पास टाइम नहीं होगा, तो 9:15 से 3:30 के बीच में जो है उनके पास समय ना होने के लिए उनके लिए ऑप्शन बना है AMO। इसका मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब मार्केट बंद होने के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब जैसे जो लोग आते हैं रिसर्च करते हैं अपना बैठ के, फिर थोड़ा एनालिसिस वगैरह, फंड टिप्स वगैरह लेते हैं, और वटेवर जो भी उनका अपना सिस्टम है। मतलब नहीं किसी को सजेस्ट करूंगा टिप्स लें, वो खुद से रिसर्च करें, सीखें, बस सीखें। बाकी जो है डिसीजन जो है खुद से लें तो ज़्यादा अच्छा होगा फिलहाल। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसमें 2 तरह के ऑर्डर प्लेसिंग सिस्टम क्या है इसमें, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर को समझ में आ गया। ऑर्डर प्लेसिंग सिस्टम क्या होता है इसको समझिए जरा सा, कि कितने तरीके होते हैं। CNC होता है, क्या होता है? CNC होता है, और इंट्राडे होता है। कितने तरह का होता है? CNC और इंट्राडे। CNC किस लिए होता है? होल्ड रखने के लिए। इसमें ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं। इंट्राडे में आप विशिंग पे खरीदते हो तो उसमें जो है मिस, उसको बोलते हैं मिस। इसमें जो है चांसेस कम होते हैं, मतलब एग्जीक्यूट होता है ऐसा नहीं है, पेंडिंग भी पड़ा रहता है, बट जरूरी नहीं कि हो भी जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। CNC में 99% चांस होता है कि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इसका इस्तेमाल जो CNC का लोग होल्ड करने के लिए करते हैं, मतलब स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। डे ऑर्डर क्या है? डे ऑर्डर का मतलब सुबह 9, 9:15 बजे स्टार्ट होता है, शाम के 3:30 पे खत्म हो जाना, उसी को बोलते हैं डे ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको? डे ऑर्डर। डे ऑर्डर टाइमिंग क्या है? 9:15 to 3:30 इस पे फिनिश हो जाता है। और जो आपका होता है, मतलब ये जो है मार्केट खुलने के साथ शुरू होता है और मार्केट बंद होने के साथ बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डे ऑर्डर बोलते हैं। बहुत इजी वीडियो है, गधे को भी समझ में आएगा। भाई मैं आपको गधा नहीं बोला, फिलहाल मैं कहने का सेंस है कि किसी बच्चे को भी समझ आया। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो और ओल्ड से लेके मीन्स बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को भी सब आना चाहिए यार। आज के टाइम में ना मोटिव क्या है ना, पैसे कमाना है, तो स्किल्स आनी चाहिए, स्किल्स आप सीख सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट वीडियो यार, आफ्टर एवर एंड फॉर एवर। कितना नॉर्मल कसम। डे ऑर्डर, सुबह खुलने के साथ मार्केट शुरू हो रहा है, मार्केट बंद होने के साथ बंद हो रहा है। डे का मतलब क्या होता है? दिन, मतलब एक दिन का ऑर्डर, एक दिन के लिए जो लगता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप, डे ऑर्डर के बाद है IOC ऑर्डर। IOC है, डे ऑर्डर मैंने बता दिया, IOC वाला देख लीजिए। IOC इसको बोलते हैं इमीडिएट, IMM, इमीडिएट ऑर्डर और कैंसिल। मतलब इसका मतलब होता है तो तुरंत ये इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाता है या तो कैंसिल हो जाएगा, पेंडिंग नहीं रहेगा, पेंडिंग नहीं रहेगा, तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या तो कैंसिल हो जाएगा। उसे बोलते हैं IOC। क्या बोलते हैं? IOC।
तो गुड फॉर डे जो डे ऑर्डर टाइप होता है, डे ऑर्डर का टाइप क्या होता है? ये आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर और कैंसिल। डे का क्या होता है? दो क्या होता है भाई? गुड फॉर डे। गुड फॉर डे का मतलब है कि वैलिड फॉर 3:30, 3 बजे 3:30 बजे तक के लिए वैलिड होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ऑर्डर। दूसरा होता है गुड टिल डे। गुड टिल डे उस दिन से लेके मंडे टू फ्राइडे आप बोल सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे मतलब पूरा वीक चलता है, एक हफ्ते तक का, मीन्स से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फोर फ्राइडे 5 डेज आपके पास होते हैं। ये इसको बोलते हैं, ये डे ऑर्डर दो तरह का। डे का मतलब ये भी दिन का होता है, एक दिन का, और ये भी ये जो है 5 दिन का होता है। 5 डेज का ऑर्डर होता है जिसको आप बोल सकते हैं गुड टिल डे मंडे टू फ्राइडे। मंडे को आपने ऑर्डर लगाया, फ्राइडे तक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। जब फ्राइडे को भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तब जाके ये कैंसिल होगा और ख़त्म होगा। ठीक है, ओके। तो ये सारा था, ये वार्ड नंबर 2 में जो है ऑर्डर की टाइप से ऑर्डर में जो है ये वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको नीड्स लगती है कि वीडियो काम का है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देखिए। अगर लंबा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, सीखिए, समझिए। एक बार में तो बार बार देखिए, रिमाइंड करिए, कहीं जा थोड़ी ना आप जा रहे ना। तो प्लीज़ गेट द स्किल्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है फॉर द फ्यूचर मैं जब और सारी चीज़ें सिखाऊंगा, धीरे धीरे मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और आपको बेसिक से ही आगे की तरफ लेके जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन लेने की नहीं, आराम से चलिए। लेकिन क्या है, न्यू, मैं अभी न्यू आपकी मजबूत कर रहा हूँ। बेसिक्स क्लियर रखिए, ठीक है ना। एक बार में तो मुझे भी याद नहीं होता है, आपको कैसे कह दूं कि मैं आप एक बार में इसके जो है हैबिट हो जाएगा, आपको फट से याद हो जाएगा। मैंने खुद कई बार जो है समझने की कोशिश करी, बुक्स पढ़ी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आप भी जो है, तो हमें ने टाइम दिया, बुक वगैरह कहीं कहीं से कहाँ से डाटा रिसर्च करके ढूंढ करके लाते हैं। आप आसानी से यहाँ पे आपको मिल रहा 15 से 20 मिनट में, तो क्या प्रॉब्लम है क्या यार? आप अच्छे से देखो ना, समझो, बार बार रिमाइंड करो, समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।